चलिए बेटा, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल टीचर भर्ती गुरुकुल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की जो वीडियो आप लोगों के सामने आ रही है उसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि सुपर टेट जो आगे आने वाला है, सुपर टेट जो पिछला पूछा जा चुका है, उसके अकॉर्डिंग और आने वाले परीक्षा के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस आपका सुपर टेट के 3 पार्ट में होता है, मैं आपको वो बताने का सबसे पहले प्रयास करूंगा जो मुझे आपको पढ़ाना है। बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल, और साथ ही साथ किस तरीके से अन्य अध्यापकों के द्वारा आप लोग बिल्कुल सटीक तरीके से पढ़कर 135 प्लस नंबर लाकर कैसे आप अपनी परीक्षा को और अच्छा बना सकते हैं, कैसे आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपने आप को उन बच्चों में टॉपर बना सकते हैं जो बच्चे अक्सर टॉप होते हैं। हम लोग सोचते हैं जब पढ़ते हैं क्या हम ही टॉप हो सकते हैं, क्या वो लोग ही टॉप हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जब तक हमारे मन के अंदर विचार नहीं बनेंगे स्वयं के टॉप करने के, वो कैसे टॉप किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी भर्ती आती है बेटा, उसमें कोई ना कोई एक बच्चा तो टॉप करता है ना। वो हम हो सकते हैं, वो आप हो सकते हैं, वो कोई हो सकता है, लेकिन जो पढ़ेगा वो जरूर टॉपर बनेगा। इसको देखते हुए मैंने एक वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, और ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक उद्देश्य था, किस तरीके से आप पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे बेटा। समझिएगा, कैसे शिक्षक पात्रता परीक्षा में हम अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। इसके लिए हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस जिसको बोलते हैं ना बेटा, कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और क्या चीजें नहीं पढ़नी है, ये आपका अध्यापक आपको सबसे बेहतर बता सकता है। जैसे कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, यदि आप मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में मैं आप लोगों को बेटा 3 चीजें पढ़ाऊंगा। पहला बाल मनोविज्ञान, दूसरा शिक्षण कौशल, और तीसरा है जीवन कौशल। ठीक है ना बेटा। और तीनों में 10-10 नंबर के पार्ट पूछे जाते हैं, 10-10 अंक पूछे जाते हैं। और बेटा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों के यूपी टेट में जो आप लोगों ने पढ़ रखा है उसमें मैक्सिमम चीज़ें आपकी सुपर टेट में पूछी जाती हैं, और जो नई चीज़ें होती हैं वो जोड़कर हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो हम आज के इस वीडियो में अपने सिलेबस के अनुसार अर्थात बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल के बारे में बताएंगे। ऐसे करके आपको जो भी अध्यापक जो सब्जेक्ट पढ़ाएगा वो आपके सामने आएगा, आपको अपने विषय में बताएगा किस तरीके से पढ़ना है। और 2018 की जो भी लिखित परीक्षा थी और जो 2019 की जो ऑब्जेक्टिव परीक्षा थी, उन परीक्षाओं में किस तरीके के क्वेश्चन हमारे सिलेबस के अनुसार पूछे गए हैं, हमारे सिलेबस का मतलब है हमारे विषय के अनुसार पूछे गए हैं, ये हम आपको बताने का क्या करेंगे बेटा, प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम किस तरीके से पढ़ना है। देखो बेटा, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी तरीके से अपनी बातें बताएंगे, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि मेरे 30 नंबर कैसे पढ़ने हैं। और विश्वास कराता हूं बेटा कि यदि आप सभी लोग मेरे साथ लगातार जुड़े रहेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं इस 30 नंबरों में जो सुपर टेट में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बच्चे बीएड कॉलेज में जाते हैं, बच्चे डीएलएड कॉलेज में जाते हैं, बच्चे जिस प्रकार के भी जैसे कि जो परीक्षाएं होती हैं जिनको पढ़ने के लिए वो सिलेबस के अनुसार पढ़ने का जो प्रयास करते हैं, उसमें बेटा क्या होता है, उसमें हम रणनीतियां नहीं बना पाते हैं कि कैसे हमको पढ़ना है। समझिएगा, तो सबसे पहले हमारे विषय के लिए 30 अंक के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रेगुलर 30 मिनट का समय देना है। बस ज्यादा समय बिल्कुल नहीं देना है। कितने मिनट का समय देना है? सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट का समय देना है, और मैं आपको 30 में 30 नंबर दिला दूंगा। जो पढ़ाऊंगा उसको पढ़िएगा, जो क्वेश्चन यूट्यूब पर कराऊंगा उनको देखिएगा, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का समय दे दीजिएगा। अर्थात अगर यूट्यूब की क्लासेस आप मेरी देखते हो तो बहुत ज़्यादा आप मुझे 1 घंटा 15 मिनट दे दीजिएगा बस। और मैं कह रहा हूं जब भी सुपर टेट की परीक्षा होगी, ठीक है ना, होगी ना, आती रहती हैं, आने वाली होंगी, तो जो भी परीक्षा आपके सामने होंगी उस परीक्षा में, सुपर टेट की परीक्षा में मैक्सिमम चीज़ें जो हम रणनीति के हिसाब से एक दूसरे के साथ पढ़ेंगे वही परीक्षा में पूछी जाएंगी। और यदि बहुत जानना है तो आप 2019-2018 के पेपरों में से मेरी 2 सीटें प्रोवाइड की गई थी, उस सीटों को आकर इसी चैनल के माध्यम से फ़ोन करके आप प्राप्त कर सकते हो, जहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन सुपर टेट की परीक्षा में पूछे गए थे बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल से। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जीवन कौशल में क्या पूछा जाता है, ये
अकॉर्डिंग टू टीचर क्या करता है, जो टॉपिक दिए होते हैं वो पढ़ा देता है, क्योंकि वो भी जल्दी में होता है, उसको भी सिलेबस खत्म करना होता है। लेकिन मैं वादा दिलाता हूँ आप लोगों को, विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को, वो सब पढ़ाऊंगा जो सिलेबस में दिया है, और वो सब पढ़ाऊंगा जो सिलेबस में नहीं दिया है, फिर भी पूछा जाता है। तीसरी बात देखिएगा, मैंने पहले ही कहा कैसे 135 प्लस अंक प्राप्त करें। इसके लिए मैंने क्या कहा, पाठ्यक्रम के अनुसार मैं पढ़ाऊंगा, रणनीति बनाऊंगा, और मैं अपने 30 में 30 दूंगा। मतलब आपको 120 में से 30 में 30 तो मैं दिला दूंगा ना बेटा, 120 में से आपको 105 नंबर कैसे पाने हैं ये आपको देखना है। समझ रहे हो? और कौन सा विषय कमजोर है, किसको और अच्छा करना है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं 135 प्लस नंबर में अपने 30 में 30 दिलाऊंगा, और यदि यहां 30 घटा देते हो तो हो जाता है 105, और 150 में 30 घटा देते हो तो हो जाता है 120। मतलब 120 में आपको 105 अंक प्राप्त करने हैं। और कैसे शिक्षक आपको पढ़ाएंगे वो आप उन शिक्षकों से पूछते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके, ठीक है ना। जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी हमसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और यदि और अच्छे से पूछना होगा तो नीचे दिए गए नंबरों पर फ़ोन कर लीजिएगा। और एक और अच्छी बात बता दें, अच्छी बात यह है कि आप लोगों के लिए लगातार क्लासेस चल रही हैं, लगातार क्लासेस यूट्यूब पे मिलती रहती हैं बेटा। आप लोग लगातार यूट्यूब पर सर्च करके इस चैनल पे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए ना बेटा, और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है ना। और क्लासेस लगातार देखते रहिएगा। देखो बेटा, ये बात तो थी ये। अब मैं 3 बार आपका नाम ले रहा हूँ, 3 बार आपका नाम सिलेबस का ले रहा हूँ, आपका नाम भी लेता रहूंगा। कब? जब आप लोग सीखते रहोगे, मुझे बताते रहोगे, ठीक है ना बेटा। तो 3 सुपर टेट के पूरे सिलेबस में ये 3 जो पार्ट के रूप में पूछे जाते हैं पेपर में, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल। और ये तीनों कितने कितने अंक के बेटा पूछे जाते हैं? 10 अंक का पूछा जाता है, 10 अंक का पूछा जाता है, और 10 अंक का पूछा जाता है। टोटल सुपर टेट के सिलेबस में ये 30 नंबर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये बात आपको मैंने बता दी है, ठीक है ना। आइए अब हम बात करते हैं टॉपिक 1 की, फिर टॉपिक 2 की, फिर टॉपिक 3 की। क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, और क्या पूर्व की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, और एज अ टीचर क्या आने वाली परीक्षाओं में पूछा जाएगा, ये बात मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। बहुत अच्छे से पढ़िएगा। परीक्षा देने के बाद आप देखिएगा कि दीप सर ने ये बात कही थी, और वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए। चलिए बेटा सिलेबस बात करें, देखो फिर। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले हम बाल मनोविज्ञान जो विषय है, जिसके 10 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इसमें 2 चीजें बट जाती हैं, या हम कहें 2 यूनिट के रूप में बांट लेते हैं। पार्ट 1 में बाल विकास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पार्ट 2 में अधिगम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब बाल मनोविज्ञान की यूनिट में मैं 2 तरीके के पार्ट बांटूंगा, जिसमें बाल विकास के बारे में पहले बताऊंगा और फिर अधिगम के बारे में बताऊंगा। ध्यान से देखो बेटा, यहां पर साफ साफ लिखा है बाल विकास। पहली यूनिट में आते हैं। बाल विकास में हम लोग सिद्धांत पढ़ेंगे बेटा, हम लोग अवस्थाएं पढ़ेंगे, हम लोग कारक पढ़ेंगे, हम लोग समाजीकरण पढ़ेंगे, और हम लोग संवेग पढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे सर ये सिद्धांत क्या है। आप लोगों ने बाल विकास के सिद्धांत पढ़े होंगे, उन सिद्धांतों की बात कर रहा है। आप लोगों ने बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ी होंगी, जब बच्चा मां की गर्भ में होता है, गर्भावस्था के बारे में आपने जाना होगा। नहीं जाना होगा तो हम सब आपको बताएंगे ही। गर्भावस्था के बारे में जाना है आप लोगों ने, उसके बाद शैशवावस्था के बाद में शैशवावस्था के बारे में जाना है, फिर उसके बाद आप लोगों ने बाल्यावस्था के बारे में जानेंगे या जाना है, और फिर किशोरावस्था के बारे में जाना है। वो सारी अवस्थाओं का जिक्र हम करेंगे, और साथ ही साथ बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करेंगे। बाल विकास के कारक कौन से हैं, ध्यान से समझिएगा बेटा। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को 2 भागों में बांटा गया, एक वंशानुक्रम और एक वातावरण। वंशानुक्रम में जो चीजें हम पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे, कहाँ से आया वंशानुक्रम की व्याख्या कहाँ से प्रारंभ होती है उसके बारे में बात करेंगे। फिर वातावरण में बच्चे पर किस तरीके का प्रभाव वातावरण का पड़ता है ये जानने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ हम लोगों को अन्य कारक भी बताने का प्रयास करेंगे। अन्य कारक का मतलब होता है आहार, पोषण, रोग किस तरीके से बालकों में वंशानुक्रम के अकॉर्डिंग देखे जाते हैं, ये भी बेटा मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात, अगर हम बात करें इसके और आगे बढ़ें, तो वंशानुक्रम में ही हम एक बात आपको बताएंगे, किस तरीके से कौन से रोग मिलते हैं। हीमोफीलिया रोग क्या होता है, वर्धानता रोग क्या होता है, बालों का जो घुंघरालापन होता है, बच्चों की आंखों का कलर होता है, ये कैसे वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं, ये भी बात हम आपसे करेंगे। अब देखिए, यही रुकेंगे बेटा, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। सिद्धांत से सुपर टेट में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया, अवस्थाओं से क्वेश्चन पूछा गया,
कारक से क्वेश्चन पूछा गया। ये 3 टॉपिक ऐसे थे जहां से सुपर टेट में ये क्वेश्चन पूछे गए, उठाकर आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लेंगे। सिद्धांतों से क्वेश्चन पूछा गया, मस्ताक दो मुखी सिद्धांत से, ठीक है ना। सिद्धांतों से प्रश्न पूछा गया, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा निरंतरता के सिद्धांत से। अवस्थाओं से सहस्वावस्था से प्रश्न पूछा गया। कारक की अगर हम बात करें, किसकी बेटा, कारक की अगर हम बात करें तो वंशानुक्रम और वातावरण से, दोनों से मिलाकर एक प्रश्न पूछा गया। और अब जाकर जो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, ये वहां से इतने क्वेश्चन नहीं बने हैं और इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बालक का शारीरिक विकास किस तरीके से होता है, बालक का मानसिक विकास किस तरीके से होता है, और बालक का संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है। और इन विकासों के अंतर्गत एक और विकास इन दोनों के बीच में होता है, मानसिक और संवेगात्मक विकास के बीच में होता है सामाजिक विकास। वो हम आपको चूंकि सामाजिकरण पढ़ाएंगे वहीं पर बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सामाजिकरण एक विशेष प्रकार का टॉपिक है। कुछ बच्चे मेरे वीडियो को देखने के बाद देखेंगे कि सर ये तो सिलेबस में नहीं है, ये आएगा क्या। तो बेटा मैं बता दूं, जो सिलेबस आयोग के द्वारा दिया गया है वो वन लाइनर के रूप में दिया है, लेकिन उससे जुड़े हुए जो प्रश्न आते हैं टॉपिक से, वो आयोग ने उसी के अंतर्गत बताने का प्रयास किया। और वो ना जान पाने पर बच्चा क्या करता है, वही चीजें सिर्फ पढ़ता है, तो जो चीजें जो पूछी जा सकती हैं वो छूट जाती हैं, ठीक है ना। तो कोई भी चीज हमको छोड़नी भी नहीं है और कोई चीज हमको ज्यादा तेज से भागनी भी नहीं है, समझ रहे हो। तो हम लोग सामाजिकरण पढ़ेंगे, सामाजिकरण के बाद संवेग पढ़ेंगे। संवेग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यदि हम लोग बात करते हैं संवेग में, एक नाम आता है मैक्ड्यूगल महोदय के, 14 संवेगों की बात की, उन 14 संवेगों की 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। लेकिन यहां से मैक्ड्यूगल से आप जब अभिप्रेरणा पढ़ रहे थे, अभिप्रेरणा से रिलेटेड मैक्ड्यूगल का प्रश्न आ गया कि अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, सुपर टेट का क्वेश्चन है। तो वो भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं यहां से भी बन गया, क्योंकि संवेगात्मक रूप से जो चीजों की व्याख्या मैक्ड्यूगल ने की अपनी पुस्तक द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में, वो सब बेटा हम आपको कक्षा कक्ष में आकर जिक्र कराएंगे जो आपको पढ़ना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप आइए और इसी चैनल के माध्यम से पढ़िए, बिल्कुल नहीं। आपको अच्छा लगा पढ़िए, आपका कैरियर का सवाल है, आपको और कहीं अच्छा लगे वहां पढ़िए, लेकिन आप इस अकॉर्डिंग, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जरूर पढ़िए, ये मेरा मानना है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमसे ही पढ़िए, लेकिन हाँ, आप हमसे पढ़िए या आप किसी से पढ़िए, तो ये टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं कि नहीं, ये विशेष ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है बेटा, जल्दी जल्दी में कुछ चीजें पढ़ा देते हैं टॉपिक के हिसाब से और वो सब छोड़ देते हैं जो पेपर में आता है। तो मेरे हिसाब से वो सब पढ़ना है जो पेपर में आता है। तो मैंने आपको कहा सिद्धांत, मैंने आपसे कहा अवस्थाएं, कारक, सामाजिकरण, संवेग और बालक का शारीरिक और मानसिक और संवेगात्मक विकास। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से सुपर टेट में क्वेश्चन पूछा गया वो है वैयक्तिक भिन्नता। एक बार आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया वैयक्तिक भिन्नता को शब्दों के माध्यम से, और एक बार प्रश्न ये पूछा गया कि वैयक्तिक भिन्नता में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसका जो जनक के रूप में माने जाते हैं उनको कहते हैं गाल्टन महोदय, और गाल्टन महोदय की पुस्तक का नाम पूछा गया, हेरेडिटरी जीनियस पुस्तक। तो किस तरीके से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, वो आप लोगों को तैयार करना होगा। और यदि आप लोगों ने सिलेबस के अनुसार चीजों को पढ़ा, जोड़ने का प्रयास किया, और मैंने कहा ना रणनीति बनाना, हमने अपनी एक रणनीति बना ली है कि जो भी रिलेटेड क्वेश्चन अवस्थाओं से, टॉपिक उठा लो अवस्थाओं से, जो भी रिलेटेड क्वेश्चन जिस तरीके से हो सकता है, मुझे एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। और अगर मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं समस्या क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। तो मुझे वो सब पढ़ना है जो परीक्षा में आएगा, और वो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो छोड़ देते हैं वही पेपर में जो आता है वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और मैं कहता हूं जैसे जैसे क्वेश्चन कहां से बनेंगे ये सब आपको मिल जाएगा। आपको इसके लिए दो चीजें आप कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जा सकते हो, क्वेश्चन छोटे छोटे पार्ट में मैं करा रहा हूं, टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं, देख सकते हो जाके आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपके अपना जो ये चैनल है इसका अपना गुरुकुल कोचिंग के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड करके ये सब चीज़ें मैंने ऐप पर पढ़ाई हैं, उसको डाउनलोड करते हुए आप उन सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हो। हाँ, किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो नीचे जो ये नंबर दिख रहे हैं आपको, इन नंबरों पे फ़ोन करेंगे, आपका तुरंत का तुरंत फ़ोन उठेगा और आपकी समस्या को तुरंत दूर कर दिया जाएगा। ठीक है ना बेटा? तो ये था आपका बाल विकास, जहाँ से 5 प्रश्न पेपर में आते हैं। और 5 प्रश्न कहाँ से आते हैं बेटा? 10 नंबर में देखो, अधिगम, जिसको बोलते हैं लर्निंग। मैं आपको बता दूं, इस लर्निंग से या इस अधिगम से अभी तक जो प्रश्न पूछे गए, वो सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे गए बेटा, वो प्रश्न पूछे गए सिद्धांतों से। किससे पूछे गए? सिद्धांतों से। मतलब अर्थ, परिभाषा, विधियां, सिद्धांत व नियम,
ये एक विशेष प्रकार का वो टॉपिक है जहां से प्रत्येक वर्ष सुपर टेट में क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए वो सिद्धांत से पूछे गए, और बहुत ही सरल सिद्धांत। अभी मैं वन लाइनर बताऊंगा, और इस क्वेश्चन, इस बात को मेरे ध्यान में रखना, और जब भी सुपर टेट का पेपर होगा उसमें देख लेना पेपर में क्वेश्चन, ये डिट्टो जो मैं बोल रहा हूं उसी में से आ जाएगा, सिर्फ 2 मिनट के अंदर। मैंने क्या कहा, मैं जो बोल रहा हूं सुनना, सिर्फ 2 मिनट में जो मैं बोल दूंगा उसी में से सुपर टेट में 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसे ऐसे बोलूंगा और ऐसे ऐसे पेपर आएंगे। इसके लिए करना क्या है, इसके लिए बस आपको इस चैनल पे बने रहना है और खूब सारा इस चैनल को शेयर करना है, उन तक पहुंचा देना है जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, जिनको किसी कारणवश शिक्षा प्राप्त करने में, फीस देने में वो असमर्थ हो जाते हैं। उन तक ये चैनल बेटा इसलिए पहुंचा देना क्योंकि इस पे प्लेलिस्ट में आपको छोटी छोटी शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में सारे टॉपिक मिल जाएंगे जो परीक्षा में आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। हाँ, और एक अच्छी बात क्या बता दूं, एक अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा ना पेमेंट लेते हुए कम पैसों में आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, इसके ऐप पर भी आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। किसी प्रकार की समस्या होने पर आप नीचे दिए गए नंबरों पर लगातार फोन करते हैं तो हम आप लोगों का जवाब भी देते हैं। तो आपसे मैंने क्या कहा, सिद्धांतों से क्वेश्चन बहुत पूछा गया, और सुनिएगा। आपने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थांडाइक का पढ़ा होगा, आपने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलाव का पढ़ा होगा, आपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्कीनर का पढ़ा होगा, आपने गेस्टाल्टवादी सिद्धांत आप लोगों ने कोहलर, आप लोगों ने उनके दोस्त मैक्स वर्दीमर, इन सब के बारे में पढ़ा होगा, कुर्ट लेविन पढ़ा होगा। ठीक है ना बेटा। आप लोगों ने पुनर्बलन का सिद्धांत पढ़ा होगा हल महोदय को, जिसको कहते हैं सबलन और प्रबलन का सिद्धांत, अधिगम सोपानकी का सिद्धांत गैने महोदय, प्रतिस्थापन का सिद्धांत गुथरी महोदय। मेरे कहने का मतलब समझना है, 1 मिनट भी नहीं हुआ और मैंने 7 सिद्धांत बता दिए, और ये 7 सिद्धांत में से कोई एक सिद्धांत पेपर में आ जाएगा, और पिछले दोनों पेपरों में इन्हीं 7 सिद्धांतों में से 2 क्वेश्चन पेपर में आए, अर्थात इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो बेटा, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं परिभाषाओं से प्रश्न नहीं पूछा गया और पक्का परिभाषाओं से प्रश्न पूछा जाएगा, और 6 परिभाषाओं का नाम ले रहा हूं। इन्हीं 6 परिभाषाओं में से 7वीं परिभाषा भी नहीं पूछी जाएगी। क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ, स्कीनर, गेट्स, थार्नडाइक, और एक नाम और इंपॉर्टेंट, गेट्स महोदय का। किसका? गेट्स महोदय का। 6 परिभाषाएं बताई हैं, और 6 परिभाषाओं में से कह रहा हूं एक परिभाषा सुपर टेट में 110% पूछी जाएगी। अब मन में विचार चल रहे होंगे, सर वो परिभाषाएं कौन सी हैं? तो चैनल विजिट करो, सब्सक्राइब करो, आओ पढ़ो, मैं वहां पढ़ा रहा हूं वो परिभाषाएं कौन सी हैं। ठीक है ना। आगे देखो, अधिगम वक्र एवं पठार क्या है। आप लोगों ने देखा होगा, बच्चे जब सीखने के लिए जाते हैं तो अध्यापक लगातार कक्षा में पढ़ाता ही रहता है। बच्चे उससे सीख पाते हैं या नहीं सीख पाते हैं, वो क्या करता है, अपने पाठ को समाप्त करने का प्रयास करता है। क्या ऐसा आरटी ने कहा? क्या ऐसा एनसीएफ ने कहा? नहीं कहा ना बेटा। तो उनके अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से अधिगम वक्र व पठार बच्चों के ऊपर अप्लाई करना चाहिए, किस तरीके से बच्चों पे पठार नहीं आना चाहिए, किस प्रकार से कारण होते हैं पठार आने के, वो सब मैं बताने का प्रयास करूंगा। और मैं कह रहा हूं कि यहां से 2 बार की परीक्षाओं में एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर हो जाता है, क्योंकि वक्र से बहुत क्वेश्चन पेपर में यूपी टेट में बने हैं, और यूपी टेट के ही पेपर उठाकर सुपर टेट में रखे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, सुपर टेट के 2 पेपर, मैक्सिमम क्वेश्चन सुपर टेट वाले जो थे वो यूपी टेट के रिपीटेड क्वेश्चन थे, सिर्फ भाषा का परिवर्तन था। ठीक है ना बेटा। अधिगम स्थानांतरण की बात करें, ठीक है, एक जगह सीखे गए ज्ञान का प्रयोग किस तरीके से दूसरी जगह करते हैं, जिसमें आप सामान्य और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य के बारे में बताऊंगा, ऊर्ध्व क्षैतिज द्विपार्श्विक के बारे में बताऊंगा, ये सब मैं आपको अधिगम स्थानांतरण में बताऊंगा। फिर नीचे आ जाओ, भाषा अधिगम के सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चूंकि टॉपिक में बेटा ये दिए नहीं हुए हैं। टॉपिक में क्या होता है, जब आप लोग कम समय के लिए कोचिंग संस्थानों में जाते हो, आप लोग कम समय के लिए पढ़ने के लिए जाते हो, और जब उनके पास समय नहीं होता है तो आपको ये छुड़वा दिया जाता है। यदि छुड़वा दिया गया और यहां से चूंकि क्वेश्चन पेपर बन चुका, क्यों? क्योंकि बेटा होता क्या है, कभी कभी जब समय कम होता है तो सुपर टेट के टॉपिक जो आयोग के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं सिर्फ वही पढ़ा दिया जाता है बस। ठीक है ना। लेकिन हाँ, अब आप लोग कहीं भी पढ़ोगे, किसी जगह पढ़ोगे, हमारे पास ही पढ़ोगे, तो जैसे ही मैं भाषा अधिगम की बात नहीं करता हूं, आप तुरंत कॉल करोगे, सर भाषा अधिगम के सिद्धांत आपने नहीं पढ़ा है। आप सोच रहे होगे भाषा अधिगम के सिद्धांत कौन से हैं? आपने जीन पियाजे का नाम सुना है? बोलो बेटा। आपने वाइगोस्की का नाम सुना है? आपने नॉन चॉमस्की का नाम सुना है? आपने कोहलबर्ग का नाम सुना है? पर सुना है ना बेटा, बोलो, सुना है? आपने ब्रूनर का नाम सुना है? आप लोगों ने एरिक्सन का नाम सुना है? ये सारे जो सिद्धांत हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, अब मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसने कौन सा दिया है,
क्योंकि इसमें से भी एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये चीज सुनने के लिए हमने बताया क्या करना है, तो भाषा अधिगम के सिद्धांत हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो एक बार बता देते हैं, शायद यहीं से क्वेश्चन आ जाए। तो मैं ये कह दूंगा मैं सिलेबस बता रहा था, वहां से 5 क्वेश्चन पेपर में आ गए, ये भी तो कह सकता हूं। तो ध्यान से सुनना बेटा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया जीन जीन पियाजे महोदय ने, ठीक है ना। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया वाइगोस्की महोदय ने। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया कोहलबर्ग महोदय ने, ठीक है ना। भाषा अधिगम का सिद्धांत दिया नाम चॉम्स्की महोदय ने। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया, जल्दी से बोलो किसने दिया, एरिक्सन महोदय ने, एरिक्सन महोदय ने। ऐसे करके जितने भी सिद्धांत होंगे मैं आपको क्या करूंगा, पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, देखो बेटा आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही पढ़ लेने से बाल विकास से आपको मिलेंगे कितने नंबर, 10 के 10 नंबर। सरल भाषा में पढ़ाऊंगा, सरल भाषा में आप पढ़ोगे, कहीं किसी प्रकार की समस्या होगी, मैंने कहा ना आप कमेंट्री बॉक्स मत करिएगा, नीचे नंबर चल रहे हैं फोन कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलो हाँ एक बात और, ऐप डाउनलोड करो। ऐप में डाउनलोड करने के बाद सारी क्लासेस सारे टीचरों की डेमो के रूप में पढ़ी हैं, देखो अच्छी लगती है तो देरी मत करो, तुरंत का तुरंत डाउनलोड करके कम पैसों में, क्योंकि यही तो बेटा बाद में ही पढ़ाएंगे ना। कुछ लोग क्या सोचते हैं जब टेट आएगा, सुपर टेट आएगा तो टीचर और अच्छा पढ़ाएगा, बेटा पढ़ाऊंगा ऐसे ही जैसे पढ़ा रहा हूं। परिवर्तन थोड़ा ये हो जाएगा, कुछ कम पढ़ा दूंगा, तो जिसमें ज्यादा पढ़ाया वो, मैंने एक बात कही है, जब सुपर टेट की परीक्षा आती है तो टीचर के पास समय कम होता है, तो वो सारे टॉपिक नहीं पढ़ा पाता है, फिर वो टॉपिक पढ़ाता है जो उसे वो लगता है कि यहीं से पूछ लिया जाएगा। और अभी वाला बैच ले लोगे तो क्या फायदा मिलेगा, समझ रहे हो। अभी वाला बैच लेने से एक ही फायदा मिलेगा, वो सब पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि समय आराम से है ना, अभी 2-3 महीने में आना नहीं है, 2-3 महीने में आराम से पढ़ लेंगे, समझ रहे हो। तो देखो बेटा आगे से फिर बात को, आगे बात फिर सुनिएगा, यूनिट नंबर 2 की तरफ चलेंगे। यूनिट नंबर 2 है शिक्षण कौशल। क्या है बेटा, शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल की बात करते हैं। आप लोगों ने बड़े अच्छे से डीएलएड में किया था, बड़ा अच्छा लगता था रोज स्कूल जाना, अपने दोस्तों के साथ मिलना, और फिर उन दोस्तों के साथ ग्रामीण परिवेश के विद्यालयों में जाकर टीचिंग करना, वो प्यारे प्यारे छोटे बच्चे। लेकिन उस दौरान आपके टीचर ने आपको बहुत सिखाने का प्रयास किया होगा, किसी बच्चे को डांटना नहीं, किसी बच्चे को फटकारना नहीं, किसी बच्चे को मारना नहीं, प्रेम से बात करना। लेकिन कुछ चीजें आपको सर की तरफ से बताई गई, लेकिन समय अभाव के कारण पूर्ण रूप से नहीं बताया गया किस तरीके से बच्चों को अप्लाई करना है, किस तरीके से एनसीएफ कहता है अप्लाई करने के लिए, किस तरीके से कहता है आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता है, कैसे समावेशी शिक्षा कहती थी। ये सब बेटा हम आपको शिक्षण कौशल के दौरान पढ़ाएंगे। अपने आप में शिक्षण कौशल एक विषय है, अपने आप में शिक्षण कौशल एक टॉपिक है, पहले वो पढ़ाऊंगा, उसके प्रकारों की चर्चा करूंगा। जंगीरा महोदय ने 20 प्रकार कैसे बताए हैं, ठीक है ना। बीके पासी महोदय ने कितने प्रकार बताए हैं, एलिन महोदय ने कितने प्रकार बताए हैं, एनसीईआरटी के द्वारा कितने प्रकार बताए गए हैं, इन सब की चर्चा बेटा मैं शिक्षण कौशल के प्रकारों में करूंगा। फिर मैं यहाँ एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है शिक्षण। क्या नाम है बेटा, शिक्षण। उस शिक्षण में यहां पर एक टॉपिक मेंशन हम कर लेंगे, देखो बेटा, देखो यहां पर एक टॉपिक मेंशन कर रहे हैं शिक्षण, इसको समझिएगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी शिक्षण कौशल में हम ये सब तो बताएंगे, लेकिन शिक्षण की अगर हम बात करें, ध्यान से देखना बेटा, तो शिक्षण में हम आपको अर्थ बताएंगे, हम शिक्षण में आपको परिभाषा बताएंगे, हम शिक्षण में आपको चर बताएंगे। अब सोच रहे हो कि सर चर क्या है, आपने पढ़ा होगा विद्यार्थी, विद्यार्थी के साथ शिक्षक, शिक्षक के साथ पाठ्यक्रम, समझ रहे हो ना। तो इन चरों की चर्चा करेंगे, प्रकारों की चर्चा करेंगे। देखो बेटा यहां 1-2 प्रकार बता दिए जाते हैं, और पेपर में जो शिक्षण आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रकारों की चर्चा मैक्सिमम देखा है मैंने नहीं होती है। मैं आपको वो सब प्रकार बताऊंगा, 1-2 प्रकार नहीं बताऊंगा स्तर के आधार पर ही, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर नहीं, मैं आपको प्रजातांत्रिक के आधार पर बताऊंगा। अनेकों प्रकारों की चर्चा करूंगा जो मनोवैज्ञानिकों ने चर्चा की है। मैं एक भी टॉपिक आपसे आपके लिए नहीं छोड़ूंगा जो सुपर टेट में पूछ लिया जाए गलती से, और हम लोगों ने गलती से ना पढ़ा हो, ठीक है ना। तो वो सब बेटा बताऊंगा। प्रतिमान की बात करें, आपने कई प्रतिमान पढ़ा होगा, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान पढ़ा होगा, कंप्यूटर का पढ़ा होगा, ऐसे डैश डैश करके करीबन 11-12 शिक्षण प्रतिमान पढ़े होंगे, और यूपी टेट में यहां से क्वेश्चन भी पूछा गया था, समझ रहे हो। तो सिद्धांतों से प्रश्न पूछा जाएगा, विधियों से प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखो मेरी बात ध्यान से, सुपर टेट के प्रीवियस पेपर में कहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए, तो यहां पर एक लिखा है सिद्धांत, एक क्वेश्चन सिद्धांत से, और लगातार दोनों 18-19 के सुपर टेट में विधियों से बेटा क्वेश्चन पूछे गए। मतलब एक छोटे से टॉपिक से उठाकर 3 प्रश्न पूछे गए। शिक्षण कौशल से एक प्रश्न पूछा गया, 4 क्वेश्चन पूछे गए। बहुत ध्यान से देखना बेटा, मैंने कहा पकड़ लेना है,
समझ रहे हो? क्या पकड़ लेना है? पकड़ लेना है जहां से क्वेश्चन आयोग बनाता है, पकड़ लेना है जहां पर दिमाग आयोग का पहुंचता है। जो अध्यापक पेपर बनाते हैं वो कहां तक सोच सकते हैं, हम उसके करीब हैं। बस यही हमको क्या करना है, यही प्लान हमको बनाना है कि ये करीब से कहां से क्वेश्चन बनेगा, और वो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। और आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा, मैंने पहले बता दिया है। 30 में 30 क्वेश्चन आपके सही होंगे, आप 120 में अब आपको 105 नंबर पाने हैं, ठीक है ना? और ऐसे ऐसे टीचर आपको पढ़ाने आएंगे, और अगर आपसे ऐसे ऐसे ही कहेंगे कि हमारे 30 में आप 30 पाओगे, 20 में 20 पाओगे, 10 में 10 पाओगे, 5 में 5 पाओगे, तो मुझे लगता है 150 में 150 मिल जाएंगे। अब सोच रहे हो कि इतना संभव नहीं है, तो 150 संभव नहीं है, लेकिन जो 142 नंबर यूपी टेट में पाया है, क्या वो संभव था क्या? समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। संभव सब कुछ है, बस हमको क्या करना है बेटा, हमको करना हो। हम इसलिए कह रहे हैं साइकोलॉजी के टीचर हैं। संभव कुछ भी है जो आप करने का प्रयास करेंगे। हम यही कहते हैं बेटा, 69,000 भर्ती आई, 68,000 भर्ती आई, उस 69,000 और 68,000 में किसी एक बच्चे ने तो टॉप किया होगा, बस वही बच्चा हमें बन जाना है, बस, ठीक है ना? और अगर आप बन जाते हो तो नाम आपका ही नहीं होगा, हम आपको पढ़ाते हैं, इस चैनल का सबसे ज्यादा नाम होगा। समझ रहे हो बेटा? तो सिद्धांतों से क्वेश्चन पूछा गया, विधियों से क्वेश्चन पूछा गया, और शिक्षण कौशल से, दोनों सुपर टेट में 4-4 क्वेश्चन पूछे गए। आगे ध्यान से सुनो, अगला टॉपिक है वर्तमान भारतीय शिक्षा व प्रारंभिक प्रयास। वर्तमान भारतीय शिक्षा और प्रारंभिक प्रयास में शिक्षा जहां से शुरू होती है, वैदिक कालीन शिक्षा, जहां पर सुपर टेट में पूछा जाता है आधुनिक शिक्षा से। वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा और मुस्लिम कालीन शिक्षा। सुपर टेट की 2 परीक्षाएं बेटा हुई, और इन दोनों परीक्षाओं में सुपर टेट में जो क्वेश्चन एक ही बार पूछा गया, 2 पेपर हुए, एक बार पूछा गया मुस्लिम कालीन शिक्षा से। क्वेश्चन था मकतब की शिक्षा प्रदान की जाती है, तो आंसर था प्राइमरी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन जिसको बोलते हैं। 1 से 5 के बच्चे को मकतब की शिक्षा दी जाती है। अब आगे ये भी तो बन सकता है कि मकतब की शिक्षा किस भाषा में दी जाती थी, तो आंसर लगा दोगे अरबी भाषा। अगर मदरसे की पूछता तब क्या कहते? जल्दी से बोलो बोलो, तब आप कह देते माध्यमिक। और वो कहां दी जाती है? वो भी मदरसे में ही दी जाती थी। ये दोनों शिक्षाएं मदरसे में दी जाती थी, लेकिन 1 से 5 को मकतब और 6 से 8 को क्या बोलते थे? बोलो बेटा, मदरसा बोलते थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहां से क्वेश्चन बन गया, बौद्ध कालीन शिक्षा में प्रवज्जा संस्कार होता है, आने वाली परीक्षा में यहां से बन सकता है। या तो वैदिक कालीन में आपने उपनयन संस्कार पढ़ा होगा, आप लोगों ने विद्या आरंभ संस्कार पढ़ा होगा, आपने समावर्तन संस्कार पढ़ा होगा, वहां से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो हमको सिर्फ क्या करना है, जहां से क्वेश्चन बना है उन क्वेश्चनों पर जो आधारित टॉपिक हैं, उन टॉपिकों को हमको सीक्वेंस से पढ़ लेना है, और जो भी क्वेश्चन बन जाएगा हम उसका आंसर दे देंगे। समझ रहे हो ना? जैसे यहां पर 4 वेदों की बात की जाती है, अब घूम के एक क्वेश्चन पूछ लें, चारों वेदों के ज्ञाता को क्या कहते हैं, तो हमको पता है आदित्य कहते हैं, हम कह देंगे आदित्य कहते हैं। समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो इस तरीके से चीजों को पढ़ना होगा। समझ रहे हो बेटा? जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर बनते जाएंगे वैसे वैसे हम आंसर देते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखो नया टॉपिक क्या था। आगे नया टॉपिक था बेटा आधुनिक भारतीय शिक्षा। क्या? आधुनिक भारतीय शिक्षा में 2 तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता से बाद की शिक्षा। बेटा सबसे ज्यादा क्वेश्चन सुपर टेट में इसी टॉपिक से पूछे गए हैं, और मैं इस बात की आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं कि जब भी पेपर बनेगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन फिर यहीं से पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे, बात ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने देखा स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा, जिसमें हम 1813 से 37 के बारे में बेटा पढ़ाएंगे, और दूसरी है स्वतंत्रता के बाद शिक्षा 1948 से 2009 की। मैं वन लाइनर में 2 बातें बोलूंगा, और अगर आप ध्यान से सुन लोगे इसके बाहर का क्वेश्चन कोई पेपर में नहीं होगा। जैसे स्वतंत्रता से पूर्व में 1813 का आज्ञा पत्र पढ़ूंगा, जिसे प्राच्य एवं पाश्चात्य विवाद का प्रारंभ कहा जाता है। 1833 पढ़ूंगा, प्राच्य एवं पाश्चात्य विवाद उग्र हुआ था। ठीक है ना? 1833 के दौरान ही 1835 का लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र पढ़ाऊंगा। 1839 का ऑकलैंड का विवरण पत्र पढ़ाऊंगा। 1854 में वुड डिस्पैच पढ़ाऊंगा। समझ रहे हो? 1882 में आपको एक कमीशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, हंटर कमीशन, ठीक है ना, वो पढ़ाऊंगा। 1911 में गोखले विधेयक पढ़ाऊंगा। 1917-18 में आप लोगों को सैडलर आयोग पढ़ाऊंगा। 1929 में हरटांग समिति बताऊंगा, और 1937 में वर्धा योजना बताऊंगा। यहां से सुपर टेट में 2 क्वेश्चन बने। 1948 से 2009 के बीच में जब आप बेटा पढ़ोगे, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, जो बोल रहा हूं इस क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे। 1948 से 2009 के बीच में 4 क्वेश्चन सुपर टेट में आए। 1948 में आप लोगों ने विश्वविद्यालय आयोग पढ़ा होगा।
1952-53 में मुदालियर आयोग पढ़ा होगा, 1964-66 में कोठारी आयोग पढ़ा होगा, 1968 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में पढ़ी होगी, फिर 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ी होगी, 1990 में एक संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण हुआ। लेकिन 1968 से 20 के पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के बारे में, 1988 से क्वेश्चन सुपर टेट के पेपर में बना, उठा के देख लेना बेटा, जो लाइन से बता रहा हूं बस यहीं से पेपर में है। 1986 की जब मैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ाऊंगा, उसी दौरान आपको डाइट की स्थापना कब हुई ये बताऊंगा, उसी दौरान आप लोगों को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में बताऊंगा, 1995 मिड डे मील योजना बताऊंगा, ठीक है, और 1995 के बाद 2001 का सर्व शिक्षा अभियान पढ़ाऊंगा, 2005 में एनसीएफ पढ़ाऊंगा, 2009 में आरटीई पढ़ाऊंगा। लाइन से पढ़ो ना सब कुछ, कुछ छोड़ना ही नहीं है बेटा, पेपर बाहर से कहां से बनेगा। और जब हम पढ़ेंगे ही नहीं टॉपिक तब तो क्वेश्चन बाहर से बनेगा ना बेटा। तो 1947 से पूर्व और 1947 के बाद किस तरीके से शिक्षा प्रदान की गई, हम इसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। फिर देखो बेटा, नवीन भारतीय शिक्षा प्रयास, बहुत सारी संस्थाएं हुई केंद्र सरकार पर, बहुत सारी संस्थाएं आई राज्य सरकार पर, और बहुत सारी संस्थाएं बनी आपके जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर, वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे। जैसे एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनआईओएस पढ़ेंगे, एनसीटीई पढ़ेंगे, पढ़ा होगा ना बेटा। वैसे ही राज्य स्तर पर हम एससीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है ना, राजश्री टंडन पढ़ेंगे। ऐसे ही हम जिला स्तर पर आप लोगों ने डाइट की स्थापना हुई वो पढ़ेंगे, मंडल स्तर पर मंडलीय प्रयोगशाला आगरा में खोली गई वो पढ़ेंगे। क्या छोड़ देंगे? कुछ नहीं छोड़ेंगे, तो बाहर से आएगा कहाँ। यहीं पर मैं आप लोगों को नवीन भारतीय शिक्षा में आप लोगों को पी मोस्ट पढ़ाऊंगा, एसओपीटी सॉफ्ट पढ़ाऊंगा, एनईपीजीएल पढ़ाऊंगा, कुछ छोड़ूंगा थोड़ी ना बेटा। आप लोगों को बेसिक शिक्षा परियोजना पढ़ाऊंगा, आपको सर्व शिक्षा अभियान को और विस्तार से बताऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा यदि आप लोग लगातार लाइव बने रहोगे, ठीक है ना बेटा। फिर आगे देखो, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ये टॉपिक से अभी कोई क्वेश्चन आया है तो एक परिभाषा पूछी गई है, और इस बार अगर पेडागॉगी आधारित आएगा तो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी बेटा मैं आप लोगों को लाइव आके सब बता दूंगा, ठीक है ना। आगे देखो, समावेशी शिक्षा के बारे में बताऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। यहां से पेडागॉजी आधारित एक क्वेश्चन पेपर में आया था। समावेशी शिक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में पढ़ाऊंगा, गिज्जू भाई वाला। प्रगतिशील शिक्षा जॉन डीवी वाला पढ़ाऊंगा। मैं कह रहा हूं ना बेटा, ध्यान से सिर्फ इसको देख लेना, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, समावेशी शिक्षा, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन, और एक और पठन कौशल, वाचन पठन। इस तरीके से जो भी बच्चा कक्षा कक्ष में जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करता है, वहां से लेकर अपने आप को किस तरीके से विस्तार रूप में आगे की तरफ ले जाकर पठन कौशल के रूप में सीखता है। क्यों यहाँ पर इस पठन कौशल को जो मैंने लिखा है, ठीक है ना, ये शैक्षिक रूप से जो भी मैं आप लोगों को पीछे मैंने एक बात बताई है, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक बात बताई, शिक्षण कौशल, यहीं पर चर्चा यहां पर कर लूंगा, ठीक है ना। अर्थात शिक्षण कौशल के रूप में मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा पठन कौशल, ठीक है ना बेटा। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बच्चा अनुकरण कैसे करता है, धीरे धीरे अवस्थाओं में बड़ा होता है, बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, ये सब कैसे सीखता है, इस सब के बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये इतना पढ़ लोगे बेटा तो क्वेश्चन कहां से आएंगे, तो कहां से आएंगे, इससे बाहर से आएंगे क्या, नहीं आएंगे, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मैंने कहा टॉपिक जो पेपर में इंपॉर्टेंट थे, जहां से क्वेश्चन पूछे गए, सिद्धांत, विधियां, मैं प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूं, शिक्षण कौशल, भारतीय शिक्षा व प्रारंभिक प्रयास से मुस्लिम कालीन शिक्षा, ठीक है ना बेटा। आगे देखो, यहां से मैंने कहा मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से ही पूछे गए, सुपर टेट के दोनों बार उठा के देख लेना, हर टांग समिति से उठाकर देख लेना, अदर जो भी दिया सब बेटा देख लेना। भारतीय नवीन भारतीय शिक्षा से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहां से परिभाषा से क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से आप लोगों का इसके प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। मैं ये कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं पेन चलाता नहीं हूं, आज पहली बार पेन चला रहा हूं, जिससे आपको प्रत्येक बात समझ में आ जाए, है ना। और इसके अलावा बस यहां से क्वेश्चन पूछे गए, मतलब देखो बेटा कहीं कुछ नहीं, एक टॉपिक, दो टॉपिक, तीन टॉपिक, चार, पांच, और पांच के बाद ये 6, ये 7, ये 8, 9 टॉपिक से पूरे 10 क्वेश्चन पूछे गए। समझ रहे हो, कहते हैं ना, आप लोगों ने मूवी देखी होगी ना, समझ रहे हो विनोद। चलो आगे देखो बेटा, ये क्या था, ये था बेटा आपका शिक्षण कौशल। लास्ट और इंपॉर्टेंट जीवन कौशल। आपको यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पेपर में पूछा गया है, क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन पूछे गए थे क्या। तो जैसे ये कहोगे कि परीक्षा में सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछे गए क्वेश्चन थे क्या, तो कहा जाएगा एक दो क्वेश्चन बाहर के थे। एक दो क्वेश्चन जो बाहर के थे, उन बाहर क्वेश्चनों को कैसे पढ़ना है, आइए सबसे पहले मैं उन पे चर्चा करता हूं और फिर चर्चा करूंगा टॉपिक पे, ठीक है ना। जैसे
जीवन कौशल। जीवन कौशल में एक टॉपिक आपके सामने दिया है संप्रेषण। क्या दिया बेटा? संप्रेषण, कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं। यहां पर किस तरीके से चीजों को आदान प्रदान किया जाता है, किस प्रकार से उसके सोपान होते हैं, किस तरीके से उसके भेद या प्रकार होते हैं, जिसको बालक अपने जीवन में धारण करता है और अप्लाई करते हुए सामने पढ़ा रहे शिक्षक को अपनी भाषा के अनुसार सिखाने का, अपने भाषा के अनुसार बताने का प्रयास करता है। देखो इंपॉर्टेंट बात बेटा, कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जहां पर बिगड़ी भी बात को बना लिया जाता है। आप किसी कारणवश अच्छा नहीं बोलते हैं, लेकिन आपने अपने अंदर सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से या डैश 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 जितने भी पक्ष होते हैं उन रूपों से अपने अंदर परिवर्तन करने का प्रयास किया तो सामने वाला आपसे प्रभावित हो जाता है। और मैं बता दूं, व्यक्तित्व का सबसे अच्छा जो प्रभावित करने का कारक है वो मेरे भाषा में वो संप्रेषण ही है। क्यों? क्योंकि आपका बोलने का तरीका सामने वाले को तुरंत का तुरंत प्रभावित कर सकता है। आपने कहा आप बहुत अच्छे हैं और आपने कहा तुम बहुत अच्छे हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन में शब्दों का प्रयोग, आप और तुम में ही बहुत बड़ी बात हो जाती ना। अध्यापक पढ़ा रहा है और अध्यापक से कह रहे हो तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो, और अगर आप ये कहते हो आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मतलब उसने ये आपके बारे में गलत धारणा नहीं बनाई आप कैसे हो, उसने इतनी बात की जरूर धारणा बना ली कि ये कितनी आसानी तरीके से इसने अपने माँ बाप से आप शब्द को सीखा है। और हमेशा मैंने कहा है, जब बच्चा आपके घर में 3 साल का होने वाला हो, वैसे ही बच्चों के सामने कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग करो जो सार्थक रूप से उसके दिमाग पर, मतलब नए नए ऐसे नवीन शब्द जो सीखने में क्या हो बेटा, सहायक हो। क्या हो? सहायक हो। जो क्या हो बेटा? सहायक हो। बेटा बस तुरंत आ जाएगा, किसी कारणवश चला गया है, बस 1 मिनट रुकेंगे और आ जाएगा वो। बस बेटा लाइव बने रहेंगे, तुरंत आ गए हम, ठीक है ना? कहीं गए नहीं है, आ गए आ गए। हाँ बेटा यहाँ बता रहे थे, ठीक है ना? ये कैसे हुआ नहीं पता, हो सकता है टच हो गया हो बेटा। तो चलिए हम लोग लाइव बने ही हैं। देखो बेटा, हम कहाँ थे? हम लोग थे संप्रेषण पे, यहाँ ये बात बता दी मैंने। अब बात करेंगे व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व में भी हम व्यक्तित्व के प्रकारों की चर्चा करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, व्यक्तित्व के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। किसकी? सिद्धांतों की। यहीं से क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। मैं बुद्धि की बात करूंगा। अभी पिछले प्रीवियस ईयर में बुद्धि से क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन बेटा अब पेपर में बन सकता है बुद्धि से क्वेश्चन। और ये जो संप्रेषण है, कम्युनिकेशन, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी या बुद्धि जो बोलते हैं, इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, ये तीनों टॉपिक मानव जीवन से संबंधित है, उसके भाव से संबंधित है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है ना? तो संप्रेषण, व्यक्तित्व, बुद्धि। बुद्धि में बहुत सारे सिद्धांत पढ़े होंगे। प्रत्येक वर्ष एक सिद्धांत यूपी टेट में पूछा जाता था, तो क्या सुपर टेट में उठा के नहीं पूछेंगे? पूछेंगे बेटा, क्योंकि अभी सुपर टेट के सिर्फ 2 पेपर हुए हैं, समझ रहे हो? इसलिए अब पेपर में क्वेश्चन नए नए बनेगा। सृजनात्मकता से क्वेश्चन बना पिछले साल, वो टॉपिक बता रहा हूं जहां से पिछले साल पूछा गया। सृजनात्मकता से बना, व्यक्तित्व से बना, और इसके अलावा स्मृति, विस्मृति से, समस्या समाधान से, चिंतन से कोई क्वेश्चन नहीं बना। लेकिन अगर शिक्षण आधारित कोई भी प्रश्न बनता है तो उसमें बेटा समस्या समाधान और चिंतन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए याद रखना, संप्रेषण, व्यक्तित्व, बुद्धि और सृजनात्मकता ये तो आपने पढ़ा ही है, लेकिन स्मृति, विस्मृति, समस्या समाधान और चिंतन के भी बारे में हम लोग गहन अध्ययन करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा, जो अब नए टॉपिक है जहां से पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, वो मेरी भाषा में, मेरे प्रकार के रूप में आप लोगों से अगर कहूं अगला क्वेश्चन सुपर टेट में नया क्या बनेगा, तो बुद्धि से बनेगा। आइए अब वो जानते हैं जिससे क्वेश्चन पेपर में आता है। मतलब आता क्या है? जो टॉपिक दिए रहते हैं आपके पेपर में, आपके सिलेबस में आयोग के द्वारा। व्यवसायिक आचरण नीति क्या है? व्यवसायिक आचरण नीति की शुरुआत कहां से हुई? व्यवसायिक आचरण नीति के तत्व कौन से होते हैं? और आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉपीराइट के बारे में, हॉलमार्क के बारे में। ये सब व्यवसायिक आचरण नीति के बारे में हम आप लोगों को सीक्वेंस से बताने का प्रयास करेंगे। कोई भी ऐसा बिंदु नहीं छोड़ेंगे जिससे पेपर में क्वेश्चन बने। क्या व्यवसायिक आचरण नीति से कोई क्वेश्चन पेपर में बना? तो एक क्वेश्चन पेपर में 2 सुपर टेट में बना, ठीक है ना? अभिप्रेरणा से लगातार क्वेश्चन बना, दोनों साल क्वेश्चन में बना, ठीक है ना? अभिप्रेरणा का मतलब मोटिवेशन से। मोटिवेशन में हम आप लोग को
बारे में बताएंगे, प्रेरक क्या होता है, इसके अर्थ और परिभाषा के बारे में आपको बताएंगे, हम इसके सिद्धांतों के बारे में आएंगे और यही सिद्धांत सुपर टेट की 2 परीक्षाओं में पूछे गए। क्लियर बेटा? आगे आओ, शिक्षक की भूमिका, टीचिंग स्किल, शिक्षण की भूमिका, और शिक्षणकर्ता कौन है, शिक्षक करता है। हम आपको शिक्षक के प्रकार बताएंगे। एनसीएफ 2005 ने शिक्षक के 5 प्रकार बताए, उन 5 प्रकारों की चर्चा हम आपसे करेंगे और लगातार क्वेश्चन पेपर में आया पैडागॉजी आधारित। ठीक है ना बेटा? संवैधानिक व मानवीय मूल्य से क्वेश्चन परिभाषा के रूप में पूछा गया अर्नब महोदय की परिभाषा से। ठीक है ना? तो यहां से भी क्वेश्चन आया। दंड एवं पुरस्कार से भी क्वेश्चन पूछा गया। तो ये टॉपिक वो है जहां से 7 क्वेश्चन बने, 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं। और ये टॉपिक वो है जहां से बेटा क्या करोगे, जहां से आप लोगों को, जहां से ये टॉपिक वो है जहां से 1 2 3 क्वेश्चन बने। और अब मैं बता दूं, इस टॉपिक से आने वाली परीक्षा में 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। और इसके अलावा जो आप ये देख रहे हो, ये बेटा सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन, ये टॉपिक से भी आपके 6 से 7 क्वेश्चन बनेंगे। एक बात बताओ बेटा, शुरुआत में मैंने आपको सिलेबस पूरा बताया और शुरुआत में मैंने एक बात कही, मैंने बात कही बेटा 10-10 नंबर के 3 पोर्शन, वो तीनों पोर्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा। प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा जो आपकी होगी उसमें मैंने आपको पाठ्यक्रम पूरा बता दिया। ठीक है ना? पाठ्यक्रम क्या बता दिया मैंने? पाठ्यक्रम मैंने बता दिया पूरा, कहां से एक पेपर में क्वेश्चन बनता है। ऐसे ही अन्य सब्जेक्टों के अध्यापक आपको बताएंगे ही। रणनीति क्या होनी चाहिए, देखो बेटा, अब रणनीति ये होगी हमारी पहली, हमने जितना सिलेबस बताया है इसको सीक्वेंस से पढ़ेंगे और सीक्वेंस से जब भी सिलेबस समाप्त कर लेंगे पढ़ के, अब आप सोच रहे होगे सर ये सीक्वेंस से सिलेबस हमको मिलेगा कहां? मिल जाएगा एसएसजी कोचिंग ऐप पे। आपको क्या करना है? आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसमें डेमो क्लासेस के रूप में डेमो पड़ी हुई हैं। बहुत ध्यान सुनना बेटा, उन डेमो क्लासेस को सर्च करेंगे, देखेंगे, आपको मेरी क्लास, मेरे साथियों की क्लास, जो मेरे साथी अध्यापक हैं उनकी क्लास आपके समझ में आती है, तब आप आकर पेड बैच को ले लेंगे। बहुत ध्यान सुनिएगा, मैं क्या कर रहा हूं, रणनीति की बात मैं कर रहा हूं। क्या कर लेंगे? उस पेड बैच को हम ले लेंगे और पेड बैच में मैक्सिमम क्लासेस कंप्लीट हो रही हैं। मैंने कहा ना बेटा, पेपर आ जाएगा, नया बैच फिर स्टार्ट होगा पेड बैच का, आप वो लोगे तो जल्दबाजी में वो सारे टॉपिक, मैंने कहा ना बेटा 2 महीने के अंदर शिक्षक कितना पढ़ाएगा? पढ़ाएगा तो वैसे ही, कुछ ऐसे टॉपिक जो उसे लगेगा नहीं आएंगे वो कभी कभी छोड़ देता है। लेकिन जो इस समय का जो आपका वीडियो चल रहा है, अगर ये आप ले लेते हो बेटा, एक एक टॉपिक इतने आराम से पढ़ाया गया है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, सब कुछ समझ में आएगा डेमो क्लास में। ठीक है ना? फिर मेरी बात सुनना, रणनीति का मतलब मेरा समझ गया ना बेटा, कि हम पहले तो जितना मैंने सिलेबस बताया है इसको पढ़ लेंगे और फिर क्या करेंगे? फिर देखो बेटा, रोज का रोज आपकी क्लास होती है यूट्यूब पर, और ये क्लास आज ही नहीं होगी बेटा, आपके आने वाले समय में आपके छोटे भाइयों के लिए ऐसे मिलती रहेगी। नहीं नहीं, वही चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी कि डिट्टो वही क्वेश्चन फिर रिपीटेड, नहीं बेटा, नए नए क्वेश्चन। तो दूसरी बात रणनीति में ये आएगी, जो हम 45 मिनट की क्लास लेंगे लाइव आकर, उस लाइव क्लास में आपको बने रहना है। क्यों? क्योंकि वो सारे क्वेश्चन, वो सारे प्रश्न जो पेपर में पूछे गए हैं, उनसे जुड़े हुए कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, एज अ टीचर मैं उनसे आपको जोड़ने का प्रयास करूंगा और वही आपको तैयार करना है। तीसरी बात, एक और रणनीति में हिस्सा और करूंगा, बस अपने सब्जेक्ट के लिए 30 में 30 पक्के हो जाएंगे। क्या? आपको बेटा 15 से 30 मिनट उस क्लास को छोड़कर हमें देना है रेगुलर। बस मेरे विषय के लिए मेरी कॉपी उठानी, जो भी मैंने सिलेबस में सारा बताया, मैंने जो पढ़ा दिया आपको, जो आपने लिख लिया, सीक्वेंस से रोज 15 मिनट पन्ने को पलट पलट के ये देखना है कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, किस सिद्धांत की चर्चा कहां पर की गई है, किस तरीके से अधिगम के सिद्धांतों को अप्लाई किया गया है, किस तरीके से शिक्षण के सिद्धांतों को अप्लाई किया गया है, किस तरीके से शिक्षण विधियां और अधिगम विधियों में अंतर है। अब एक ही तरह ना पढ़ा देंगे, वही अधिगम विधियों से ही जोड़ देंगे, अधिगम विधियों से शिक्षण विधियों को ना, नहीं। जो शिक्षण विधियां हैं वो बेटा अलग है, आज जान लो, वो टीचिंग स्किल के अंतर्गत आती हैं, और जो अधिगम विधियां हैं वो लर्निंग स्किल के अंतर्गत आती हैं। मतलब दोनों में अंतर है, एक सीखना और एक सिखाना। सीखता बच्चा है और सिखाता कौन है? अध्यापक है। तो दोनों में अंतर है ना बेटा,
समझिएगा। तो दोनों विधियां एक नहीं, अपने माइंड में बना लेना। अंश विधि, खंड विधि, साभिप्राय सीखना विधि, प्रासंगिक सीखना विधि, ये अधिगम विधियां हैं। जबकि खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये जो फ्रोबेल ने दी, ये सब जो विधियां दी ना, ये सब शिक्षण विधियां, जैसे आगमन विधि में उदाहरण बताना, प्रश्नोत्तर विधि, सुकरात वाली क्वेश्चन पूछना, ये सब विधियां शिक्षण विधियां। तो दोनों में मैं अंतर भी आपको बताऊंगा भाई, यही अंतर जानना रणनीति के अंतर्गत आएगा। तो रोज 15 मिनट पढ़ेंगे। तीसरी बात, और जैसे पढ़ोगे, मैंने कहा ना 30 में 30 मेरे, अब आएंगे और अध्यापक अगर वैसे वो भी कहेंगे मेरे में मेरे पूरे नंबर जो पढ़ लोगे पढ़ा देंगे, तो 150 में तो 135 प्लस कोई रोक ही नहीं सकता बेटा। मान लो 2-3 क्वेश्चन में दिमाग इधर उधर चला गया तो नहीं जाता है ना। मेरे कहने का मतलब है ऐसे आपको मिल जाएंगे 135 प्लस नंबर। और हम तो यही चाहेंगे ना कि कोई टॉपर बच्चा हो, एसएसजी का हो, समझ रहे हो ना, इसी चैनल से हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो तब बहुत अच्छा लगता है जब आप भी आओगे मेरे सामने, मैं आपको यहाँ बुलाऊंगा, आप लोगों को परिचित कराऊंगा लोगों से, क्या रणनीति बनाकर आपने पढ़ा था, किस तरीके से हमने बताया था, क्या वहाँ से आया था या नहीं आया था। इतने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बोलना भी बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा ना बेटा, मैं फिर बोल रहा हूँ, जितना सिलेबस बताया इसके बाहर का एक क्वेश्चन सुपर टेट की परीक्षा में नहीं आएगा, और यदि आएगा तो मिल लेना आके, ठीक है ना। तो आज के लिए इस सिलेबस में इतना ही। बस ये 3 बातें याद रखना, पाठ्यक्रम पूरा पढ़ना है। रणनीति दीप सर ने क्या बताया है कि 1 घंटा जो भी हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद, प्लस 15 से 30 मिनट का वीडियो या 30 मिनट की जो क्लास या जो भी मैंने आपको पीडीएफ के रूप में भेजा या जो क्लास में पढ़ाया उसका सिर्फ रिवीजन करेंगे। 30 में 30 मिल जाएंगे, और 30 में 30 होंगे तो आने अगर हम औसत की बात करें तो 150 में 150 आएंगे। हम मानते हैं कहीं 19-20 कोई ना कोई बच्चा, व्यक्तिगत भिन्नता कहती है कि रुचियाँ, बुद्धियाँ, अभियोग्यताएं, क्षमताएं एक जैसी नहीं होती हैं, तो वहाँ पर अगर कहीं 19 होता है तब भी ये आप क्रैक कर लोगे 135 प्लस, ठीक है ना बेटा। आपको अपना जिला मिलेगा, फिर 98 लाओगे तो आपको वो जिला मिलेगा जहाँ आपने सोचा नहीं है, और ये डालोगे तो अपना ही जिला मिलेगा, ठीक है ना बेटा। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही आपके अन्य विषयों के साथ आपके अन्य अध्यापक मिलेंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।